साथियों, क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता में सिर्फ 700 श्लोक हैं और ये पूरे श्लोक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद पर आधारित हैं। अब सोचिए, ये बातें 5000 साल पहले कही गई थीं, लेकिन आज भी इंसान के जीवन में उतनी ही सटीक बैठती हैं। ऐसा क्या खास है इस गीता में? क्यों दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, वैज्ञानिक और नेता भी गीता से प्रेरणा लेते हैं? गाथा तो बहुत गहरी है साथियों, और गीता को एक बार में पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं है। इसीलिए हम लेकर आए हैं भगवत गीता का अध्याय दर अध्याय पूरा सफर, जहां हर श्लोक को बहुत ही सरल भाषा में कहानी की तरह समझाया जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की, सांख्य योग, जो कि गीता का दूसरा अध्याय है। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं और हम हर श्लोक को विस्तार से समझेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं आत्मा का रहस्य क्या है, सच्चा धर्म क्या है, कर्म करते हुए मन को स्थिर कैसे रखा जाए और जीवन में दुख, मोह और डर से कैसे निकला जाए। तो साथियों, अगर आप भी गीता के असली ज्ञान को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी विनती, अगर आप सच में गीता से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय ने कहा, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। साथियों, संजय ने कहा कि जब अर्जुन करुणा से भर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो दुख से डूब गया, तब श्री कृष्ण ने उससे बात की। अर्जुन हिम्मत हार चुका था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिक्रम अर्जुन आ। हे अर्जुन, ये तुझे क्या हो गया है? युद्ध के मैदान में ये कैसी कमजोरी दिखा रहा है? ये बात किसी वीर को शोभा नहीं देती। इससे न स्वर्ग मिलेगा न सम्मान। श्री कृष्ण बोले, क्लैब्यम स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, तू कायरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? ये तुझ जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। दिल की कमजोरी छोड़ दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तू शूरवीर है। अर्जुन ने कहा, कठम भीष्म महम संख्य द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। तब अर्जुन बोला, हे माधव, मैं कैसे अपने पूज्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोण पर बाण चला सकता हूं? उन्होंने मुझे बड़ा किया है, शिक्षा दी है, उनसे लड़ना मुझे पाप लगेगा। अर्जुन कहता है, गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि ह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान आ। अगर मैं अपने गुरुओं को मारकर राज पाऊं तो वो मुझे स्वीकार नहीं। उससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जी लूं। जो सुख उनके खून से सने हो, वैसा सुख मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन का मन और उलझ गया। वह बोला, न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु याने वह हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा आइलेड्डो। हे कृष्ण, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि हमें जीतना चाहिए या हारना, और जिनसे युद्ध करना है वो हमारे अपने हैं, भाई, गुरु, रिश्तेदार। मैं उन्हें मारकर भी नहीं जीना चाहता। अब अर्जुन पूरी तरह टूट गया और बोला, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मय शिष्यस्तेहं शादिमाम त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण, अब मैं अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहा हूं। मेरा मन उलझ गया है, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूं। अब आप ही मेरे गुरु हैं। कृपया बताइए, मेरे लिए क्या करना सही होगा? साथियों, जब अर्जुन पूरी तरह से टूट गया, तब उसने श्री कृष्ण से कहा,
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकम उच्चोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मेरा मन इतना दुखी है कि कोई भी सुख उसे मिटा नहीं सकता। चाहे मुझे पूरा संसार मिल जाए या देवताओं का भी राज्य मिल जाए, तब भी मैं खुश नहीं रहूंगा। मेरे मन का शोक बहुत गहरा है। संजय ने राजा से कहा, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूवः। साथियों, संजय ने बताया, जब अर्जुन ये सब कह चुका, तब उसने श्री कृष्ण से साफ कह दिया कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर वह चुप हो गया। संजय ने आगे बताया, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम इदम वचः। फिर संजय ने कहा, हे राजन। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन की ओर देखकर बोले। वो अर्जुन को दुख में देख रहे थे, लेकिन अब समय था उसे सच्चा ज्ञान देने का। अब श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और यहीं से गीता का असली उपदेश शुरू होता है। श्री कृष्ण बोले, अशोच्यान अन्वशोच त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तू उन बातों का दुख कर रहा है जिनका कोई मतलब नहीं। तू ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन सच्चे ज्ञानी तो न मरे हुओं का दुख करते हैं, न जो अभी मरे नहीं हैं उनका। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तू नहीं था, या ये सारे लोग नहीं थे, और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। आत्मा सदा रहती है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति एस आमदा। जैसे शरीर में बचपन आता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, वैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। जो समझदार है वो इस बदलाव से नहीं घबराता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, सुख दुख, ये सब तो आते हैं और चले जाते हैं। ये स्थायी नहीं है। इनको सहन करना ही समझदारी है। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुहक सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो मनुष्य सुख और दुख में एक जैसा बना रहता है, जिसे ये चीजें डिगा नहीं सकती, वही अमरत्व के लायक होता है, वही सबसे ऊंचा होता है। साथियों, श्री कृष्ण यहां पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा अमर है। दुख सुख शरीर से जुड़ी बातें हैं, आत्मा से नहीं। जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। अब श्री कृष्ण आगे बताएंगे आत्मा क्या है और क्यों उसे कोई मार नहीं सकता। श्री कृष्ण बोले, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। हे अर्जुन, जो चीज है ही नहीं उसका अस्तित्व नहीं होता, और जो वास्तव में है उसका कभी अंत नहीं होता। जानकार लोग इसी को समझते हैं, यानी आत्मा सच्ची है, शरीर अस्थाई है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति पाह। जो आत्मा पूरे शरीर में फैली है उसे तू जान, वो कभी नष्ट नहीं होती, कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत आ। हे अर्जुन, ये शरीर तो खत्म होने वाला है, लेकिन जो इसमें रहता है आत्मा, वो नाश रहित है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसलिए तू युद्ध कर। श्री कृष्ण ने कहा, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते।
जो सोचता है कि वो आत्मा को मार सकता है या मारा जा सकता है, वो नहीं जानता। आत्मा ना किसी को मारती है न मारी जाती है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ये तो जन्म मरण से परे है, पुरानी होते हुए भी सदा नई रहती है। जब शरीर मारा जाता है तब भी आत्मा नहीं मरती। श्री कृष्ण बोले, वेत्य एनम नित्यम अवध्यम, न हंतारम न हन्यते, कथम स पुरुष पार्थ, कम घातयति हंति कम। हे अर्जुन, जो जानता है कि आत्मा अमर है, जिसे मारा नहीं जा सकता, वो फिर किसी को कैसे मारेगा या मरवाएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एवच, नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। ये आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, ये हर जगह है, अडिग है, हिलती नहीं और सदा रहने वाली है। श्री कृष्ण बोले, अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकार्यो यमुच्यते, तस्मा देवम विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसे। हा, हे अर्जुन, आत्मा ना तो दिखाई देती है, ना ही सोचकर पूरी समझी जा सकती है। ये बदलती भी नहीं है, इसलिए तू इसके लिए दुखी मत हो। श्री कृष्ण बोले, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, अगर तू मान भी ले कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और फिर मरती है, तब भी तुझे दुखी नहीं होना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वम शोचितुमर्हसि पासो। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तय है, और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है, इसलिए जो टाला नहीं जा सकता उसके लिए दुखी मत हो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। आ, हे अर्जुन, सब प्राणी जन्म से पहले दिखाई नहीं देते, बीच में थोड़ी देर दिखाई देते हैं और मरने के बाद फिर से अदृश्य हो जाते हैं। फिर इस बात पर दुख किस बात का। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। यह आत्मा इतनी गहरी है कि कोई इसे देखकर हैरान होता है, कोई इसके बारे में सुनकर चौंकता है, कोई इसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में कोई भी इसे पूरी तरह नहीं जान पाता। श्री कृष्ण बोले, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा हर शरीर में रहती है और कभी मारी नहीं जा सकती, इसीलिए तू किसी के लिए भी दुखी मत हो। अब श्री कृष्ण अगले श्लोकों में अर्जुन को कर्म और धर्म के आधार पर समझाएंगे कि क्यों एक योद्धा का युद्ध करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण बोले, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, अपने धर्म को देख, तू इस युद्ध से डर मत, क्योंकि योद्धा के लिए धर्म पूर्वक किया गया युद्ध ही सबसे बड़ा काम होता है। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। ऐसा युद्ध
जो खुद सामने से आए और जो स्वर्ग का द्वार खोल दे। ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली योद्धाओं को मिलता है। तू खुश हो इस अवसर पर। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्त्यं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। अगर तू ये धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपना धर्म और यश खो देगा और पाप का भागी बनेगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। सा लोग तुझे कायर और नीच समझेंगे और बदनामी तो मौत से भी बुरी होती है। श्री कृष्ण ने कहा, भयाद्रणा दुप्रतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। जो योद्धा तुझे पहले बहुत मानते थे वे सोचेंगे कि तू डर के मारे युद्ध से भागा और तू उनकी नजरों में छोटा बन जाएगा। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम बाप्ता। तेरे शत्रु भी तेरा मजाक उड़ाएंगे और तुझे गाली देंगे। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अगर तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा और अगर तू जीत गया तो राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि सबको बराबर मानकर युद्ध कर। ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। साथियों, श्री कृष्ण यहां अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक योद्धा के लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। अगर तू अपने धर्म से पीछे हटेगा तो तुझे अपमान, पाप और दुख मिलेगा, लेकिन अगर तू कर्तव्य निभाएगा तो यश, स्वर्ग और सम्मान मिलेगा। अब श्री कृष्ण आगे बताने जा रहे हैं कर्म योग का गूढ़ रहस्य, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण बोले, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे अर्जुन, अभी तक मैंने तुझे आत्मा की बात बुद्धि के रास्ते बताई। अब मैं तुझे कर्म योग यानी काम करते हुए कैसे मुक्त होना है वो बताता हूं। इसको सुन। नेहाभिक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस रास्ते में कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। थोड़ा सा भी काम इस रास्ते पर कर लिया जाए तो बहुत बड़े डर से बचा जा सकता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इस रास्ते पर चलने वालों की बुद्धि एक जगह टिक जाती है, लेकिन जो लोग भटकते हैं उनकी बुद्धि बहुत सारी शाखाओं में बंटी रहती है। यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद्रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम। क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गति प्रति। कुछ लोग वेदों की सुंदर बातों में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि स्वर्ग और सुख ही सब कुछ है, लेकिन वो सच्चे ज्ञान से दूर होते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तयापहृत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिनका मन भोग और ऐश्वर्य में फंस जाता है उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। ऐसे लोग सच्चे ध्यान और शांति को नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण ने कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद 3 गुणों की बातें करते हैं, सतो, रजो, तमो। तू इनसे ऊपर उठ, दुख सुख के झमेलों से दूर रह और अपने आत्मा में स्थित हो। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस तरह एक कुआं तब काम का नहीं रहता जब चारों ओर जल भरा हो, वैसे ही जिसे सच्चा ज्ञान मिल जाता।
है, उसे वेदों की बाहरी बातों की जरूरत नहीं रहती। श्री कृष्ण बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा हक सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। तू कर्म के फल का कारण मत बन और ना ही काम न करने में लिप्त हो। साथियों, श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हमें सिर्फ अपना काम करना है, ईमानदारी से, बिना फल की चिंता किए, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है। अगर हम फल की चिंता में उलझेंगे तो ना काम ठीक होगा, न मन शांत रहेगा। अब श्री कृष्ण आगे बताएंगे कैसे फल की चिंता छोड़ देने से मन शांत होता है और आदमी ऊंचा बनता है। श्री कृष्ण बोले, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, अर्जुन, तू अपने कर्तव्य को योग में स्थित होकर कर, मतलब काम में मन लगाकर बिना किसी फल की आशा के सफलता या असफलता को समान मानकर कर्म कर, यही योग है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरण मन विच्छ कृपणाः फल हेतवः। हे अर्जुन, जो लोग फल की आशा में काम करते हैं वो छोटे मन के लोग होते हैं। तू बुद्धि में स्थिर हो जा, फल की आशा से ऊपर उठ, यही श्रेष्ठ मार्ग है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जिसके पास यह संबुद्धि है वह इस जीवन में ही अच्छे और बुरे दोनों फलों को छोड़ देता है। इसलिए तू कर्म में कुशल बन, यही सच्चा योग है। कर्मजम बुद्धियुक्ता हे फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। जो ज्ञानी लोग फल की भावना छोड़कर बुद्धि से कर्म करते हैं वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण बोले, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गणतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी अंधकार से पार हो जाएगी तब तू सुनी सुनाई बातों से भी ऊपर उठ जाएगा। तेरा मन खुद साफ सोचने लगेगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यस। जब तेरी बुद्धि इधर उधर भटकने से रुक जाएगी और एक ही जगह टिक जाएगी तब तू सच्चे योग को पा लेगा। साथियों, यहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म में कुशल बनो, लेकिन फल की इच्छा से दूर रहो। जो ऐसा करता है वो दुख सुख से ऊपर उठ जाता है और सच्चे ज्ञान को पा लेता है। अब श्री कृष्ण आगे बताएंगे ऐसा इंसान कैसा होता है जो सच्चे ज्ञान और योग में स्थित होता है, उसकी पहचान क्या होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धिया किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, जो व्यक्ति पूरी तरह से स्थिर बुद्धि वाला होता है, जो सच्चे ज्ञान में स्थित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की पहचान क्या होती है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। श्री कृष्ण बोले, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने मन के सभी इच्छाओं को छोड़ देता है और अपने अंदर ही आनंद पाने लगता है तब उसे स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुख में घबराता नहीं है, सुख में लिप्त नहीं होता, जिसके मन से इच्छा, डर और क्रोध निकल चुके हैं, ऐसा व्यक्ति सच्चा ज्ञानी कहा जाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता आ। जो हर चीज से मोहमुक्त हो गया है, चाहे कुछ अच्छा मिले या बुरा,
वह ना तो बहुत खुश होता है और ना ही दुखी। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। यदा संहरते चाय कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब इंसान अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवृत्तते बैठे। जब इंसान अपने मन को विषयों से हटा लेता है तो पहले तो सिर्फ बाहरी चीजें दूर होती हैं, लेकिन इच्छा बची रहती है। मगर जब वह परम सत्य को देख लेता है तब अंदर की इच्छाएं भी खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। साथियों, श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं, जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वो सुख दुख में एक समान रहते हैं। उन्हें ना डर होता है, ना क्रोध, ना कोई इच्छा। ऐसे लोग ही सच्चे योगी होते हैं और यही है जीवन का असली लक्ष्य। अब श्री कृष्ण आगे बताएंगे, अगर कोई इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता तो उसका क्या होता है, और जो सच्चा योगी है वो क्या करता है। श्री कृष्ण बोले, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे कौन्तेय यानी अर्जुन, जो आदमी बुद्धिमान होता है वो भी जब इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करता है तब भी ये चंचल इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती भटका देती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे अर्जुन, जो इंसान अपनी इंद्रियों को पूरी तरह काबू में रखता है और मन को मेरे ध्यान में लगाता है वही सच्चा योगी होता है और उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। जब इंसान बार बार किसी विषय या वस्तु के बारे में सोचता है तो उसमें आसक्ति यानी लगाव पैदा हो जाता है। लगाव से इच्छा पैदा होती है और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से इंसान की समझ पर पर्दा पड़ जाता है, फिर उसे सही गलत याद नहीं रहता। जब याददाश्त जाती रहती है तब उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान खुद भी बर्बाद हो जाता है। राग द्वेष युक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। लेकिन जो इंसान मोह और द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है वो मन से शांत हो जाता है और उस शांति में ही सच्चा आनंद मिलता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। जब मन शांत हो जाता है तो सारे दुख धीरे धीरे मिट जाते हैं, और जो व्यक्ति भीतर से प्रसन्न रहता है उसकी बुद्धि भी स्थिर रहती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। तो जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करता उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, और जिसका मन भटका हुआ है उसे शांति नहीं मिलती, और जिसके अंदर शांति नहीं है वो कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। साथियों, यहां श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत गहरी बात समझा रहे हैं कि इच्छाएं और इंद्रियां अगर बेकाबू हो जाएं तो इंसान का जीवन बिगड़ सकता है, लेकिन अगर हम इंद्रियों को वश में रखें और मन को स्थिर करें तो शांति और सुख खुद ही हमारे पास आ जाते हैं। अब श्री कृष्ण आगे बताएंगे सच्चा ज्ञानी कैसा होता है, और जो मोह से ऊपर उठ चुका होता है उसका मन कैसा होता है। श्री कृष्ण बोले, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। हे अर्जुन, जैसे तेज हवा एक नाव को बहाकर ले जाती है
वैसे ही जब मन किसी एक इंद्रिय के पीछे भागता है तो वो मनुष्य की बुद्धि को भी भटका देता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो यानी बलवान अर्जुन, जिसकी सभी इंद्रियां विषयों से खींच ली गई हों, उसकी बुद्धि ही सच्चे रूप में स्थिर मानी जाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो बात सब लोगों को समझ में नहीं आती, उस गहरे ज्ञान की रात में सच्चा योगी जाग रहा होता है। और जो बातों में आम लोग जागते हैं, वो बातें ज्ञानी के लिए अंधकार होती हैं। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी द। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं लेकिन समुद्र कभी लबालब नहीं होता, उसी तरह जो व्यक्ति सारी इच्छाओं को आने देता है लेकिन उन पर हावी नहीं होता, वही सच्चा शांति को पाता है। लेकिन जो इच्छा के पीछे भागता है वो कभी शांत नहीं हो सकता। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो इंसान अपने सारे स्वार्थ छोड़ देता है, किसी भी वस्तु में लगाव नहीं रखता, मेरा और मैं की भावना से मुक्त होता है, वही सच्ची शांति को पा लेता है। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। बर हे पार्थ, ये जो स्थिति है इसे ही ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। जो व्यक्ति इसे पा लेता है वो कभी मोह में नहीं पड़ता, और जो इस अवस्था में मृत्यु तक बना रहता है वो परम शांति को यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। साथियों, इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्याय 2 में बताया कि जब मन और इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया जाए, जब इंसान मैं और मेरा से ऊपर उठ जाए, और जब हर सुख दुख राग द्वेष में स्थिर रहे, तभी वो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी और शांत बनता है। और जो इस ज्ञान को जीवन में उतार लेता है, वो न केवल इस जीवन में सफल होता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे परम मोक्ष मिल जाता है। साथियों, यहीं समाप्त होता है अध्याय 2 का संपूर्ण ज्ञान। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता का ये अध्याय पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण, जय गीता। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में नई कथा, नए संदेश के साथ।